हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी से आप सभी को पता है कि बीएसओ, इंटर लेवल, सीजीएल 4 वैकेंसी, इन सब का आवेदन लिया गया है। चूँकि अब सबका आवेदन क्लोज हो चुका है। 10+2 का जो आवेदन था वो एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर समाप्त हुआ है। एक तरीके से व्यापक हित आपकी समाप्त हो चुकी है। अब बात है कि परीक्षा कब होगी ये वगैरह। जैसे एडिट का ऑप्शन है, आप सबका डिमांड है कि एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी एक चीज़ आपको बता दें कि जो वेबसाइट है ना, वो जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आवेदन लिया जाता है, उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अब जैसे कि देखिएगा, हम लोग बिहार एसएससी के जो ऑनलाइन bssc.com वेबसाइट है, जो ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, कंटेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप भी इसको ओपन करके देखेंगे तो आप में भी यही चीज़ दिखाएगा, सेम अकाउंट सस्पेंडेड। एक्चुअली में जो 16 तक आवेदन लिया गया है ना, तो 16 के बाद आज 17 हो गया, तो आवेदन क्लोज हो चुका है कल 12 बजे रात्रि को ही। ऐसे में जो वेबसाइट है इसको रेस्ट कर दिया गया है, यानी कि अब इस पर वर्क चल रहा है वेबसाइट पे। अब ये वर्क क्यों चल रहा है वो सारा चीज़ मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे दो मेजर क्वेश्चंस हैं आप सबके, दो बल्कि तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला चीज़ की एंड कर दिया गया एप्लीकेशन डेट 10+2 का, क्या अब इसमें वैकेंसी ऐड होगी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, क्या एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है आप सबका कि क्या सीजीएल 4 का फॉर्म रीओपन होगा। इन तीनों का जवाब अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें 10+2 के रिगार्डिंग कि अब देखिए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इसमें आपका आवेदन डेट बढ़ेगा, क्योंकि अब इसमें वैकेंसी भी कोई ऐड होने की पॉसिबिलिटी नहीं बची है। जितना भी वैकेंसी ऐड होना था लगभग यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब बाकी वैकेंसी आएगी भी तो मे भी उसको होल्ड किया जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। बाकी देखिए इस पर क्या करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें वैकेंसी ऐड होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी व्यापक हित हो चुका है और यहाँ पे ऐड होना भी नहीं चाहिए। अब ये आपका डेट नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका एडिट ऑप्शन को लेकर के है, और तीसरा चीज़ कि सीजीएल 4 का रीओपन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग एडिट को लेकर के बात कर लें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिला था। बीएसएससी ने, चूँकि ये खुद व्यापक हित वाली आयोग है, आपको याद होगा कि 18 जनवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया था आवेदन में। यानी कि 60 दिन, लगभग आपको 2 महीने का आपको समय दिया था आयोग ने। मैं नोटिस भी दिखाया था आपको। देखिए, ये 15 जनवरी 2024 को जारी हुआ था, लेकिन अभी फिर से एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। देखिए, ये द्वितीय स्तरीय इंटर का देखिएगा दिया गया था कि कुछ बिंदुओं पर एडिट का ऑप्शन दिया जाना है। अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया था, चाहे वो मेल के माध्यम से, चाहे ऑफिस जा करके। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति भी स्कैन्ड पीडीएफ के रूप में वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। और इसलिए यहाँ पे देखिएगा 18 जनवरी से 18 फरवरी तक ये मौका दिया गया था आपको एडिट करने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। जो लोग बोलते हैं कि सर हमने नहीं अपलोड किया है टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो आपको मौका तो दिया गया था। दूसरा चीज़ देखिए कि यहाँ पे फिर डेट एक्सटेंड किया गया था, और ये तो आपका देखिएगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिएगा 16 फेब को डेट एक्सटेंड करके, और फिर ये आपका डेट कब तक चला गया था, तो देखिए यहाँ पे 18 मार्च तक डेट कर दिया गया था। ठीक है, 18 मार्च तक कर दिया गया था, और इसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया था। तो अब आपका सवाल होगा, क्या सर जब 2 महीना मिल गया तो फिर अब नहीं मिलेगा। मिल सकता है, क्यों मिलेगा। ये नोटिस पढ़िए, 2 जनवरी 2025 को आयोग एक नोटिस जारी करती है, और ये मामला होता है एसएलपी केस नंबर, जिसमें ताती तत्वा का मामला होता है। इनको एससी कैटेगरी से फिर से शेड्यूल कास्ट से ताती तत्वा पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है, और इसी के रिगार्डिंग आयोग इनको पुनर्स्थापित करती है ईबीसी में। चूंकि फॉर्म भर दिए थे वो लोग एससी कैटेगरी से, तो इनको ईबीसी में करना है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के पहले ही आवेदन लिया जा चुका था। तो आयोग ने इनको सूचना दिया कि जो भी तांती तत्व के आवेदक हैं, जो आवेदन के समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, वर्तमान में वे आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित हो गए हैं, तदालोक में उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले तांती तत्व जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवा ले। संबंधित आवेदकों से
क्रीमी रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आयोग का पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। लेकिन 25 के बाद दोबारा इनके लिए कभी पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, यानी एडिट का ऑप्शन इनको नहीं दिया गया है। तो इतना तो श्योर है कि इनको एडिट का ऑप्शन आयोग देगी, एग्ज़ाम से पहले देगी, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो अगर एग्ज़ाम से पहले ये लोग अपडेट नहीं करते हैं तो रिजल्ट तो फिर इनका SC कैटेगरी से ही आएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इनको रिजल्ट जारी करने से पहले ABC करना है, तो ये एग्ज़ाम से पहले ही आयोग इसको एक बार एडिट का ऑप्शन देगी। और मे भी चांस है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न किए हैं अभ्यर्थी अपना मेल के माध्यम से आयोग को एडिट ऑप्शन के लिए, तो जैसे ही क्रीमी लेयर अपलोड करने के लिए इनको मौका दिया जाएगा, उसी के साथ ही एडिट का ऑप्शन भी आयोग आपको दे सकती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है ज़्यादा एडिट ऑप्शन के लिए, मे भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसके लिए तो क्लियर है कि ताती तत्वा के लिए मिलेगा, उसी में आपको भी मिल सकता है। देखिएगा तो वेबसाइट को अभी सस्पेंड भी कर दिया गया है, क्योंकि वेबसाइट पर भी वर्क चल रहा है। और अभी टेंडर का बात करें तो फरवरी में 28 फेब तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद एग्ज़ाम में ही आयोग को लगना है, तो ऐसे भी अब इसमें आवेदन डेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन एडिट का ऑप्शन मिल सकता है। अब बात करें CGL4 में क्या इसमें आवेदन डेट बढ़ेगा। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि ASO का सीट ऐड होना है, और वो ऑलरेडी BSSC के पास है सीट, और मुझे लगता है कि वेबसाइट के प्रॉब्लम की वजह से ही अभी तक उसमें एडिट का ऑप्शन ओपन नहीं किया गया था, रीओपन फॉर्म को। लेकिन अब चूँकि 10+2 का आवेदन का डेट भी समाप्त हो चुका है, अब वेबसाइट पर वर्क भी चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको हो सकता है कि एक नोटिस आयोग से दिख जाए वैकेंसी इंक्रीज का, और मे भी 1 से 2 वीक के लिए आपका पोर्टल ओपन किया जा सकता है। ज़्यादा इसमें समय नहीं मिलेगा CGL4 में, लेकिन चांस बन रहा है यहाँ पे कि आपका जैसे ही ASO का सीट ऐड होगा, लगभग इसमें 550 प्लस आपका मान के चलिए, और कुछ और सीटें हैं तो लगभग 580 के आसपास इसको मान के चलिए कि सीट इसमें और ऐड हो सकती है CGL4 में, जिसमें सबसे अधिक 550 प्लस के आसपास आपका ASO का सीट रहेगा। तो 1 से 2 वीक के लिए पोर्टल में भी रीओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट है, और एडिट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। और चूँकि एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए, नो डाउट 10+2 एग्ज़ाम तो 2 एग्ज़ाम के बाद ही होगा। पहले आपका BSO है, फिर आपका CGL4 का एग्ज़ाम है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें, क्योंकि देखिए सिलेबस तो लगभग सबका सेम ही है, कोई इसमें चेंज आने नहीं है। आप अगर BSO का तैयारी कर रहे हैं तो CGL4 का भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो BSO CGL4 10+2 सबका आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और सिलेबस आपका कवर नहीं है तो सिलेबस को कवर कीजिए। मई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके, BSO और CGL4, क्योंकि अभी आयोग का काम है कैलेंडर जारी करना। तो मे भी इस मंथ के एंड तक या पहले भी आपको इसके रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिल सकती है। तो तैयारी अपनी कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखें, एग्ज़ाम के लिए आप लोग मई टारगेट करिए। बाकी जो भी अपडेट होगी फिर आपके साथ मिलेंगे। बाकी इस पर आपका जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।